मित्रों, मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजीसी सिविल जनपद बलरामपुर हूँ और आज आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुछ सरल और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहता हूँ। आज का जो विषय है वो ये है कि कोई शिकायत उपभोक्ता कोर्ट में आप 3 माह के अंदर कैसे निस्तारित करा लें, फैसला प्राप्त कर लें। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि शिकायत उपभोक्ता कोर्ट में जब दाखिल होता है तो इसका निस्तारण 6-7 साल तक लग जाता है। 2-4 साल हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आ गया है, लेकिन जो विधायिका की मंशा है वो यही है कि मामले का जो निस्तारण है वो समरी ट्रायल, संक्षिप्त प्रक्रिया के अधीन संबंधित आयोग को 3 माह में कर देना चाहिए। अब उसके लिए कोर्ट में क्या कठिनाई आ जाती है या शिकायतकर्ता की ओर से क्या कमी होती है, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप शिकायत दर्ज कराते हैं और आपका शिकायत दर्ज कर लिया जाता है तो विपक्षी को नोटिस जाता है। किसी शिकायत के संबंध में विपक्षी नोटिस नहीं लेते हैं, उनका पता गलत हो जाता है, डाकखाने में जो रजिस्ट्री जाती है उसको जानबूझकर वापस करा दिया जाता है और जब तक विपक्षी पे नोटिस की सर्विस तामील नहीं हो जाती है पर्याप्त रूप से, तब तक आपका मामला आगे बढ़ता नहीं है। तो ऐसे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान में रखना है कि आपको विपक्षी पर नोटिस सर्विस कराने के लिए विशेष रूप से पैरवी करना है। उसके लिए जब विपक्षी को नोटिस जाता है तो जितने विपक्षी हैं उतनी परिवाद की कॉपी आपको कोर्ट के समक्ष देना होगा और सभी लोगों को पंजीकृत रजिस्ट्री जाएगी और वो रजिस्ट्री आज के समय में जो स्पीडी तामीला हो रहा है वो हफ्ता 10 दिन के अंदर हो जा रहा है और वो रजिस्ट्री अगर वहां पर चली गई है और विपक्षी आ जाता है तो अपने केस का प्रतिवाद करेगा। नहीं आता है तो आप कोर्ट के समक्ष जिस रसीद से आपने रजिस्ट्री किया है वह रसीद दाखिल कर दीजिए और डिलीवरी रिपोर्ट हो सके तो दाखिल कर दीजिए। क्योंकि डाकखाने से डिलीवरी रिपोर्ट आपको 2 महीने के अंदर मिल जाता है, 2 महीने के बाद नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको 2 महीने के अंदर ही डिलीवरी रिपोर्ट आपको निकाल लेना है और निकाल करके कोर्ट के सामने दे देना है और बता देना है कि हमने रजिस्ट्री किया था, जिसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी है। तो अगर विपक्षी नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध तामीला पर्याप्त मान करके कार्यवाही एक पक्षीय रूप से साक्ष्य में अग्रसारित कर दी जाएगी। दूसरी स्थिति यह आती है कि आप अब नए एक्ट में यह आ गया है कि कोई जरूरी नहीं कि आप रजिस्ट्री से तामीला कराएंगे, उसके लिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियां हैं। अगर कोई कंपनी है या कोई ऑफिस है तो ईमेल के माध्यम से आप नोटिस भेज सकते हैं अथवा आप कोर्ट से अनुरोध करके रजिस्ट्री डायरेक्ट भी ले सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं आप दस्ती, और वो दस्ती आप स्वयं ले जा करके विपक्षी को दे सकते हैं और विपक्षी नहीं लेते हैं तो आप कोर्ट को स्पष्ट से बता दें कि इस समय मैं गया था वहां पे और उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, तब भी तामीला पर्याप्त माना जा सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष रूप से तामीला पर ध्यान देना है। यदि आप तामीला नहीं करा पाएंगे या तामीला में कोई कमी रह जाएगी या उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, नियमित उसको देखेंगे नहीं कि तामीला की क्या परिस्थिति है, कोर्ट की फाइल में क्या चीज नहीं लगी है, तो यही विलंब का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में तामीला की जो रीतियां हैं वो हमने बता दिया। रजिस्ट्री के द्वारा कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा कर सकते हैं, दस्ती रसीद ले सकते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में जहां पर पता विपक्षी का नहीं चल पाता है या जानबूझ के वो रजिस्ट्री या तामीला नहीं ले रहा है, ऐसी स्थिति में आप गजट भी करा सकते हैं। और ये 4 तरीके हैं जिसके द्वारा तामीला सुनिश्चित हो सकता है और जो कोर्ट में
वाद के निस्तारण में जो फैसले में आपको बहुत अधिक विलंब होता है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि पत्रावलियां केवल तामीला में ही चलती रहती हैं और तामीला सुनिश्चित न होने के कारण बहुत ही अप्रत्याशित विलंब होता है, जिससे लोगों का न्यायालय के प्रति जो न्याय मिलने की आशा है वो क्षीण होता जा रहा है। ऐसे में हम अनुरोध करेंगे कि इस प्रक्रिया को तामीला के बारे में चाहे शिकायत आप स्वयं करें अथवा अधिवक्ता के माध्यम से करें, तो तामीला पे विशेष निगरानी दे करके जो तरीका बताया है हमने उसके अंतर्गत तामीला करा दें। और जैसे ही तामीला हो जाएगा फिर अग्रेतर आपको केवल शपथ पत्र से साक्ष्य दे देना है, लिखित तर्क दे देना है, तो मामले का फैसला मुझे उम्मीद है कि यदि आप अच्छी पैरवी करते हैं तो 3 महीने के अंदर भी हो सकता है। धन्यवाद।